नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत सूरजपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां भटगांव थाना परिसर में आग लग गई है। जब्त वाहनों में आग लगी है। 2 दर्जन से ज्यादा बाइकें जल गई हैं। 4 कारों को भी नुकसान पहुंचा है। एसईसीएल की फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई कैसे ये आग लगी। तो ये बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां भटगांव थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। ये सभी जब्त गाड़ियां बताई जा रही हैं, जो काफी लंबे समय से खड़ी हुई थी। 2 दर्जन से ज्यादा बाइक पूरी तरह से जल गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, जबकि 4 कारों को भी नुकसान पहुंचा है। एसईसीएल की फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं सूरजपुर से। ये तस्वीरें सूरजपुर के भटगांव थाना परिसर की हैं। दरअसल जब्त की हुई बड़ी संख्या में यहां पर बाइकें रखी हुई थी, दूसरे वाहन भी रखे हुए थे, और इन्हीं जब्त वाहनों में कैसे आग लगी ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन करीब 2 दर्जन से ज्यादा बाइकें जलकर खाक। वरुण हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। वरुण, कितना नुकसान इस आग से हुआ है और आग कैसे लगी? प्रशांत, देखिए, जो भटगांव थाना का परिसर है, यहाँ जो आग लगी है, यहाँ जब्त लंबे अरसे से, कई सालों से जब्त कई वाहनें थी, 2 पहिया 4 पहिया, उनमें आग लगी है। नुकसान ज्यादा होने का संभावना जताया जा रहा है, और जो आग लगने का कारण है वो तो अज्ञात है, लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि बगल में ही खेत है, वहाँ पराली में आग लगाई गई है। उसी से तेज हवाओं के कारण आग पहुंचने का संभावना व्यक्त किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है वो जो नुकसान हुए वाहन है उनका और आग लगने के कारणों के पतासाजी में जुटा हुआ है। जी प्रशांत, शुक्रिया वरुण जानकारी के लिए। तो ये कई जो वाहन है वो जलकर खाक हो गए। 2 दर्जन से ज्यादा बाइकें जो जब्ती कर खड़ी की गई थी, उनमें आग लग गई। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कांकेर से बड़ी खबर है, जहां अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवार का बड़ा बयान है। एनकाउंटर के डर से 2014 के चुनाव में नाम उन्होंने वापस ले लिया था। तत्कालीन एसपी ने एनकाउंटर की उन्हें धमकी दी थी। ये बयान मंतूराम पवार का है। आगामी विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से, जहां मंतूराम पवार ने बड़े आरोप लगाए, बड़ा बयान दिया है। अंतागढ़ के पूर्व विधायक हैं मंतूराम। वो कहते हैं कि एनकाउंटर के डर से 2014 के चुनाव में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, और तत्कालीन एसपी ने उन्हें एनकाउंटर की धमकी दी थी। आगामी विधानसभा चुनाव में मंतूराम पवार निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। 14 में मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, और माहौल टोटली 100% मेरे पक्ष में था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री भोजराज नाग का स्थिति बहुत खराब था। आरोप मेरे ऊपर बहुत सारे चीज लगा, लेन देन का हुआ, लोगों ने करोड़ों का बात मेरे ऊपर लांछन के रूप में लगाए। पर वास्तविकता तो ये है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, और चुनाव लड़ता तो मुझे लगता था कि हमको कामयाबी प्राप्त होता। पर उस बीच में शासन की ओर से यहाँ वर्तमान एसपी राजेंद्र दास, उनके माध्यम से फोन के द्वारा मुझे धमकी दिया गया, यदि आप अपना नाम वापस नहीं लोगे तो कभी भी आपके ऊपर दुर्घटना घट सकता है, इनकाउंटर हो सकता है। मेरे सामने मौत, केवल और केवल डर के कारण। मेरा भी परिवार है, जिसके चलते हुए मैं नाम वापस लिया था। और इस बात को मैं आज नहीं कहता, ये जब से मैं नाम वापस लिया तब से इस बात को कहा। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि 164 के बयान में भी मैंने न्यायालय में भी इस बात को कहा है, पर अभी तक इसकी कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं इसकी जांच हो जाए और दूध के दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि जो मेरे ऊपर लांछन लगाए हैं राजनीति पार्टी ने, मंतूराम पवार ने पैसा लिया, मंतूराम पवार ने जनता को धोखा दिया, मंतूराम पवार मैदान छोड़ के भाग गया, ये स्पष्ट हो जाए। और मैं भी पहले से स्पष्ट करना चाहता हूं, और आज जनता सब देख रहा है, मैं फिर से अभी
अंतागढ़ विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। मेरा कोर कमेटी बन चुकी है, जिसके चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अन्य और समाज के लोग भी आज मंतूराम पवार को समर्थन दे रहे हैं और मंतूराम पवार अंतागढ़ विधानसभा में समाज के, सर्व समाज के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेगा। इस बार इनकाउंटर की बात क्या, मंतूराम पवार के सामने 47 के 7 भी यानी कि सीना में तान देंगे, तब भी मंतूराम पवार न डरने वाला है न झुकने वाला है। इस बार मेरी लड़ाई अंतागढ़ विधानसभा की है। तो मंतूराम पवार पूर्व विधायक हैं और बेहद गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। ममता लांजेवार न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं। और ममता, ये महज आरोप हैं या वाकई आधार भी मंतूराम पवार रख रहे हैं? तत्कालीन एसपी से जुड़ी भी जानकारी क्या रखी है मंतूराम पवार ने? देखिए, मंतूराम पवार जो आरोप लगा रहे हैं उसकी गंभीरता को लेकर तो कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें, जब उन्होंने नाम वापस लिया था तब उस समय जो है भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष थे और उन पर आरोप लगाया था। उसके बाद में एक ऑडियो जो है वो रिलीज हुई थी और उसके बाद में उस ऑडियो में जिस तरह का पूरा घटनाक्रम सामने आया था कि वो जो है वो अमित जोगी से और अजीत जोगी से बात करते हुए नजर आए थे और जिसमें उन्होंने ये सामने आया था कि बाद में डॉक्टर रमन सिंह का भी इस मामले में पूरा नाम सामने आया था कि फिर उन्होंने बाद में ये बयान दिया था कि मुझसे कहा गया था नाम वापस करने के लिए। पहले तो उन्होंने भूपेश बघेल पे आरोप लगाए थे, उसके बाद में जो है वो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह पे आरोप लगाया और अब वो कह रहे हैं कि एसपी ने एनकाउंटर की धमकी दी थी। तो अब देखना यह है कि उनके आरोपों को कितनी गंभीरता से जो है वो बीजेपी लेती है, कांग्रेस लेती है। बीजेपी की तरफ से भी अभी कोई बयान नहीं आया, कांग्रेस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अचानक से मंतूराम पवार तब जागे हैं जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और आप जानते हैं कई बार ये चीजें सामने आई हैं कि जब भी कोई इस तरह से जो है वो अचानक से चुनाव लड़ना चाहते हैं या राजनीतिक करियर जो है पूरी तरह से ढलान में होता है और उसके बाद अचानक चुनाव लड़ने का फैसला लेता है, तो कई बार इस तरह के जो सनसनीखेज बयान भी जारी किए जाते हैं। हालांकि इस बयान को लेकर अगर हम बात करें तो अभी जो है वो देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है वो क्या जांच वाली बात होती है, क्या तत्कालीन जो एसपी जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर कोई वो कंप्लेन करते हैं या कोई मामला दर्ज कराते हैं। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जरूर है कि अभी देखने वाली बात ये भी होगी कि कभी वो बीजेपी के होते नजर आए, कभी कांग्रेस के होते हुए नजर आए। अब जब निर्दलीय है तो वो कह रहे हैं कि तत्कालीन एसपी ने उन्हें एनकाउंटर की धमकी दी थी। उस समय वो इतने अगर हम बात करें इतने कमजोर नहीं थे, वो विधायक का जो है वो चुनाव लड़ने वाले थे और ऐसे समय में उन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया था। और ऐसे समय में जब जो नामांकन की तारीख है वो और अब सियासी लिहाज से दोनों बड़े सियासी दलों को वो टारगेट भी कर रहे हैं। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर रायपुर से बड़ी खबर है, फिर बड़ी रेल यात्रियों की परेशानी। बिलासपुर कटनी रेलखंड पर कल हादसा हुआ था। हादसे के बाद 14 ट्रेनों के परिचालन पर बड़ा असर हुआ। 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कुछ ट्रेनों के बदले गए हैं रूट। इनमें 05755 चिरबरी अनूपपुर आज रद्द की गई। इसके अलावा 05756 अनूपपुर चिरबरी भी रद्द की गई है। कई और ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। इससे आप मान सकते हैं कि परेशानियां रेल यात्रियों की बढ़ी हुई हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर है, रद्द ट्रेनों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि जो विज्ञापनों में चलती हैं उन्हें हर रोज हरी झंडी दिखा रहे हैं, जो पटरियों पर चलती हैं उन्हें हर रोज लाल झंडी दिखा रहे हैं। आखिर कब तक जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? तो रेल परिचालन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है और केंद्र पर निशाना भी साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट कर लिखते हैं कि जो विज्ञापनों में चलती हैं उन्हें हर रोज हरी झंडी दिखा रहे हैं, जो पटरियों पर चलती हैं उन्हें हर रोज लाल झंडी दिखा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता तनु हमारे साथ हैं। तनु, सियासत अपनी जगह, लेकिन भारी परेशानी रेल यात्रियों को जरूर हो रही है।
जी देखिए, बीते दिनों बिलासपुर कटनी रेलखंड में मालगाड़ी हादसे के चलते आज कई ट्रेनें प्रभावित है। लिहाजा रेल प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेल प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द किया है और कई ट्रेनों के जो मार्ग है वो परिवर्तित कर दिए गए हैं। ऐसे में भीषण गर्मी में रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर कटनी की ओर सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन से ही वापस घर लौटना पड़ रहा है और कुछ यात्री सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और जल्द से जल्द रेल यातायात बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी रेल रोको आंदोलन के चलते लगातार ट्रेनें रद्द की गई और रेल प्रशासन की ओर से आवाजाही की भी सही जानकारी रेल यात्रियों को नहीं दी गई है। ऐसे में रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया तनु, आपका इस जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना को आरंभ किया है, शुरुआत किया है और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पर्व सम्मान निधि योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्व त्योहार संस्कृति परंपरा का संरक्षण होगा। 6111 ग्राम पंचायतों के लिए सीएम ने राशि जारी की है। 3,05,55,000 रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं आदिवासी पर्व सम्मान निधि के लिए भी राशि जारी हुई है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3,793 ग्राम पंचायतों के लिए राशि जारी हुई है। 1,89,65,000 रुपए की राशि सीएम ने रिलीज की। सरकार ने ये जितने भी हमारे तीज त्योहार हैं, चाहे हरेली है, तीजा है, विश्व आदिवासी दिवस है, हमारे कर्मा जयंती है, छठ पर्व है, छिरछेरा पुन्नी है, इन सबको मनाने का निर्णय लिया और उसका कारण यही है कि इसे हम सब बढ़ावा दें और इसी कारण से जो कमेटी गठन किया गया है उसमें सरपंच की अध्यक्षता होगी, तो पटेल और कोटवार उसके सदस्य होंगे, 2 महिलाएं भी होगी, 2 वरिष्ठ लोग भी होंगे। तो इस प्रकार से कमेटी का गठन किया गया है। राशि बहुत बड़ी नहीं है, 10,000 हर पंचायत को दिया गया है। 5-5 हजार की 2 किस्त दी जाएगी, लेकिन इसके माध्यम से जो गांव में जो आयोजन होगा, पंचायतों में जो आयोजन होगा, उससे लोग जुड़ेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है। भूपेश बघेल ने पशुपालकों को सौगात दी। गोधन न्याय योजना की राशि जारी की है। सीएम ने किसानों को 4,40,00,000 रुपए राशि जारी की गई। वहीं 2.58 करोड़ गोबर संग्राहकों को भी 1.81 करोड़ गौठान समितियों और 100 सहायता समूहों को जारी किए गए हैं। अब तक 435.33 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। खबर बालोद से। बालोद के ककरा भाट हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 20 साल बाद इस मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। छबेश्वर की हत्या करने वाले उसके दोस्त टीकम कोलियारा ने न्यूज 18 को बताया कि हत्या उसी ने छबेश्वर की थी। प्रेमिका से दुष्कर्म करने से नाराज टीकम कोलियारा ने छबेश्वर की हत्या कर दी थी। उसकी हत्या कर लाश को जमीन में दफना दिया था। टीकम कोलियारा को जेल जाने का अब कोई डर नहीं है। सबूत जुटाने के लिए पुलिस छबेश्वर की डेड बॉडी के लिए जमीन की खुदाई कर रही है, जहां उसे दफन किया गया था। छबेश्वर के बूढ़े माता पिता को उम्मीद है कि उसे अब न्याय मिलेगा। क्या वजह रही सारे? रेप कर रही है। रेप कर रही है। कैसे घटना अंजाम दे हो? नहीं, ये जो रेप काखर कर रही है, लड़की की। अच्छा, कौन रही है लड़की? वो अभी फिलहाल मन विशेष है। अच्छा, वो समय प्रेमिका रही? नहीं रही है। अच्छा, तो छबेश्वर तो बहुत अच्छा दोस्त रही बताते गांव में तो। हाँ रही है ना। तो ऐसे कैसे होगा, मतलब अभी गलत काम करी ना। अच्छा, ये बता, एक बाद कहीं परेशान होते इसका मन में? हाँ, मन में परेशान होते हैं। हाँ, कैसे लगा? बेचैन लगे एकदम।
मंदिर वंदिर बैगा बन के काखर पास गिरे? मैं बहुत जगह गया हूँ। हाँ होन दे मंजूर है मंजूर है। तो ते जेल जाबे तो पीछे परिवार जो है पत्नी बच्चा मन वो सब देख लिए पाना जैसे किस्मत में है इसे। जब तक बेटा के पता नहीं लग रही का समझ के जियत रहे? का समझ के रोई गवाई करके जियत बाहर में बेटा काम में क्या हो कुछ पता नहीं रही से ये ऐसे हो जाही कहीं के गांव कोई दुश्मनी नहीं रही से एक जबरन दुश्मनी कर ली तो का करूं बेटा? ये हाँ मैंने अभी को 2000 में पता लगी। ओखर पहली का समझत रहे हो का मैंने निकल गए। हाँ और वो खुद ये करने वाला आदमी है फोन कर दी कि वो में डब्बा वाला फोन दी से गाँव में 1 टन 2 टन है ना, तो अब फोन कर दी कि मैं आज यहाँ हूँ संशय फिक्र मत करूँ है ऐसे के फोन कर दी मोला अच्छे ढंग काम मिल गए ऐसे ढंग के। अब कोई जगह विचार करे गौर जाम में मैंने भाई। और न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। अभिषेक, ये वाकई में हैरान करने वाला मामला है। 20 साल गुजर चुके हैं और अब जाकर जो आरोपी है वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने हत्या की थी अपने मित्र की, दोस्त की। पुलिस ने कोई एक्शन शुरू किया क्या? जांच या छानबीन शुरू की क्या? प्रशांत, बिल्कुल बहुत बड़ा और अहम खुलासा है क्योंकि हत्या का मामला था और जघन्य हत्या है। दोस्त ने ही दोस्त को मारा था, लेकिन खुलासा 20 साल बाद हो, वो भी हत्या को अंजाम देने वाले ने जब जाकर खुद बताया तब लोगों को ये पता चला, वरना घर वाले और गांव वाले तो यही समझ रहे थे अब तक कि ये कहीं निकल गया है या साधु संत बन गया है, कहीं जाकर घर बसा चुका है। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये हत्या हुई थी। गुनाह जिसने किया है उसने खुद कबूला है। पुलिस इस मामले में डीएनए टेस्ट के लिए जो अस्थि अवशेष मिले हैं उन्हें भेज दिया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अब इस मामले में धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। उसके बाद जिसने हत्या का जुर्म कबूला है उसकी गिरफ्तारी होगी। साथ ही साथ एक नया खुलासा न्यूज़ 18 के कैमरे पर टीकम ने कबूला है कि जो मृतक था छबेश्वर, उसने उस युवती के साथ दुष्कर्म किया था जो आज उसकी पत्नी है और इसीलिए उसने उस हत्या को अंजाम दिया। तो आज 2 बड़े अहम खुलासे आज की तारीख में हुए हैं। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए, आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा हमला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर निशाना साधा है भूपेश बघेल ने। सीएम कहते हैं प्रदेश बीजेपी में 2 फाड़ हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर फॉर्मूले की तारीफ कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा हमला बोला है। आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो, तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ हो चुका है। अरुण साव जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है। अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं। मतलब ये है, अरुण साव जी ने स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी और शाह की जादू उतर चुका है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। पूर्व विधायक मधुराम पवार का बड़ा बयान। कहा एनकाउंटर के डर से 2014 के चुनाव में नाम लिया था वापस। तत्कालीन एसपी ने दी थी एनकाउंटर की धमकी। आज से छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल ने योजना का किया शुभारंभ। 61 विकासखंड के 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी योजना। रायपुर में भूपेश बघेल ने पशुपालकों को दी सौगात। गोधन न्याय योजना की राशि की जारी। किसानों को 4 करोड़ 40 लाख की राशि जारी। रद्द ट्रेनों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा जो विज्ञापनों में चलती हैं उन्हें हर रोज हरी झंडी दिखा रहे, जो पटरियों पर चलती हैं उन्हें झंडी दिखा रहे। रायपुर में कांग्रेस नेता दौलत रोहड़ा का निधन। झीरम हमले के पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी थे रोहड़ा। विद्याचरण शुक्ल के थे करीबी। फिर बड़ी रेल यात्रियों की परेशानी। बिलासपुर कटनी रेलखंड पर हुए हादसे के बाद 10